हैं। इतनी मुश्किल भी नहीं होती। अच्छा, और आप एक और नेगेटिव के लिए मैं बता देती हूँ, जो मैट पड़ा होता है ना, उसके नीचे आपने नमक और सरसों के बीज लाजमी डाल दें। कोई आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी के साथ आएगा, उस पर स्टेप ऑन करके आएगा, उसकी नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाएगी। और वो 2000 साल तक नहीं अंदर होना चाहिए, थोड़ा फेंकना भी, सफाइयाँ भी करनी है। ऐसे कंजूसी का ये आलम होता है कि वही नमक वही सरसों के बीज। आपने जब दावत किया, आपने ये किया, दावत के बाद उसको फेंक दिया, साफ कर सही। उम्मीद आपकी कंप्लीट होगी। चलिए आप आ जाए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से, हुमैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शानदार टॉपिक है आज। आप सब लोग को बहुत बहुत थैंक्स कि आज आप लोग ने हम सब की दिल की बातें आज आप लोग चैनल पे लेकर आए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि खन खजूरे जो होते हैं ना, ये बाथरूम, ये नालियों से जो होते हैं ना, ये जैसे हम लोग फेज 4 में रहते हैं तो उसमें आ जाते हैं, पता नहीं चलते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि घरों में सबके हेल्पर्स होते हैं, असल में हम उनको कितना डांटें, कितनी सफाई करवाएं, वो नहीं सुनते। तो उसके लिए प्लीज कुछ ऐसा बताएं ताकि हमारी जो बर्तन गीले होते हैं और वो ऐसी कैसे रख दे कैबिनेट में, काकरोच और खन खजूरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, डोमेस्टिक जो हेल्प के वाले से तो मैं कहती हूँ हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे वाकई। लेकिन नहीं साफ करे होते, वो बाल भी जो है वो नालियों में होते हैं, वो प्रॉपर उसको निकाल भी नहीं रहे होते, जिसकी वजह से फिर आपने बात की बटकन खजूर है। सर ये बताएं, पहले आप जरा बताएं। एक ही हल है इसका, एक फ्यूमिगेशन जो होती है। जब लाजमी सी बात है, तमाम ड्रेन्स में आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो उसमें जो कॉकरोचेज हैं और उसमें जो कन खजूरा वगैरह हैं वो सब अमूमन होता ये है कि थोड़ा सा जब जैसे इन्होंने कहा फेज 4 में रहती हूँ मैं, तो डिफेंस में थोड़ा सा गार्डन एरिया भी होता है। तो जब फ्यूमिगेशन हो रही होती है तो उस गार्डन एरिया में भी फ्यूमिगेशन हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के नीचे से निकल रहे होते हैं। तो हम लोग कॉर्नर्स पे हम वहाँ भी एक स्प्रे कर देते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें निकल के ख़त्म हो जाए। कासिम साहब मुझे वो बताएं जरा, क्योंकि देखिए अक्सर हम किसी घरों में एंड शिफ्ट हो रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि इस घरों में कि क्रॉनिक मसला है कॉकरोचेस का। अच्छा, कॉकरोच बड़े वाले नहीं, जो छोटे वाले कॉकरोच होते हैं, जी, तो इनसे कैसे छुटकारा पाएं? क्योंकि इनको जितना मर्जी मार दें, फिर पता चला कि एक क्वीन होती है। अच्छा, मैंने तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखी हुई थी, मैंने कहा व्हाइट क्वीन होती है इनकी। मैंने कहा व्हाइट क्वीन, व्हाइट वॉकर्स, जिन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखी उनको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूं। मक्खियों में भी होती है। देखिए, मैं छोटी सी बात करता हूँ। आप जब किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं, सर ये छोटी सी बात को रोक लें अभी, मुझे आपको पता ब्रेक आ गई, ब्रेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो जनाब एक छोटी सी बात को कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब कैसे घर की सफाई सुथराई करनी है कि कीड़े मकोड़े हमारे घरों में एंटर ना हो। अब शेफ फरा जो है जब किचन में चलेंगी तो ना भी क्या आप, वो लोग कह रहे हैं कि क्या वो कि बिरयानी तो नहीं बना रही वाल मक्खियों की? नहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, दिल चाह रहा था मैं बिरयानी बनाऊं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बिरयानी नहीं बन सकती। वो बिरयानी को महफूज कैसे रखे कि कीड़े मकोड़े ना आए, वो मैं बताऊंगी। ये मुझे तो फरा की नहीं बातों की वजह से मुझे फरा से बड़ी मोहब्बत है। ऐसी बातों को घुमाना इनको आता है। जी माशाल्लाह आपसे सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे इसलिए कहते हैं सोबत अच्छी होनी चाहिए। सारे कदीमा का बना दिया आपने। लोग अच्छे होने चाहिए आपके साथ, अब अच्छी हम एंजॉय करते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं। सही बात है। अच्छा देखिए, हमने बहुत सारे मसलों को डिस्कस किया, हर चीज़ों को, लेकिन क्या होता है कि मानसून का जब मौसम होता है बारिशों का, तो हमारी जो सीलन पड़ जाती हैं और हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, बंद नहीं हो, फूल जाते हैं। बिल्कुल, दरवाजे भी फूल जाते हैं, वॉशरूम के दरवाजे भी फूल जाते हैं। इतनी परेशानी होती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं ना, वो बीच में अपना घर बना लेते हैं क्योंकि स्पेस मिल जाता है ना, जगह इनको मिल जाती है, तो उसके अंदर भी घुस जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सारी तरकीबें आजमा लेते हैं। हम कहते हैं अब ये दोबारा ये कॉकरोच कहाँ से निकल आया? तो उनके यहाँ क्योंकि हम वॉशरूम के दरवाजे और हम इन चीजों को तो हम तवज्जो ही नहीं देते, हम किचन के पीछे ही पड़े रहते हैं कि बस किचन के पीछे पड़े रहो, वहीं पे सारे हमें कॉकरोच मिल जाएंगे। तो मैं आपको ऐसा एक बताती हूँ, बहुत ही आसान सा टोटका है। मेरे पास ये लौंग का ऑयल है, सही है, ये मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, बहुत थोड़ा सा, सही, नमक डाल के इसको मिक्स करके कॉटन की मदद से आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके जो दरवाजे के जो है ना वो, हाँ वो कोने खदरे जो होते हैं उसके अंदर आपने इसको बस आपने पॉलिश की तरह लगा लेना है, हल्का 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 हल्का, बस आपने ये लगा लेना और कुछ भी नहीं करना। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी होती है उसकी, ना आपको ज्यादा स्मेल आएगी ना कुछ भी नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि जो नमी होती है वो असर नहीं करेगी और आपके दरवाजे फूलेंगे नहीं, आपके कैबिनेट से वो फूलेंगे नहीं, आपके वॉशरूम के दरवाजे फूलेंगे नहीं, क्योंकि बंद करने में ना वो जान लगानी पड़ती है। सिर्फ ये नहीं कि वो फूल रहे होते हैं, बल्कि जब फूलते हैं उनकी आगे वाली शीट्स उखड़ी होती है, फट रही होती है और ये मसले इस मौसम में ज्यादा हो रहे होते हैं घरों में। तो बस आप ये दो चीजें आप ले लें,
लौंग का आपने ऑयल ले लेना है और इसमें आपने नमक ले लेना है, बस सही। 2 चीज़ें। अच्छा, इससे पहले हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करें, हम ब्रेक पर जाने से पहले कासिम साहब, वो जो हम छोटी सी बात पे हम छोटी सी ब्रेक पे चले गए थे, वो ब्रेक थोड़ी लंबी होगी फिर हम भूल गए, तो लेकिन हम कॉकरोचेस के हवाले से बात कर रहे थे। जो कॉकरोचेस घरों में आ जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि इन छोटे छोटे कॉकरोचेस से कैसे छुटकारा पाएं, फिर मुझे पता चला कि जी एक वाइट क्वीन होती है इनकी, और अगर वो वाइट क्वीन, अगर आपके घर में कॉकरोचेस नहीं मरे, दैट मीन्स दैट यू हैव अ वाइट क्वीन इन योर हाउस, जो कॉकरोचेस की कोई होती है। और कहते हैं कि उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो हज़ारों की तादाद में बच्चे पैदा कर सकती है। देखिए ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, ज़्यादा हो गया टर्माइट और उससे मेरे अल्लाह, मैंने बोला कि टर्माइट से मिक्स मैं हो गया। तो और सबसे टर्माइट डरी की बैठी क्वीन हूँ। होती है, हाँ जी। टर्माइट की क्वीन होती है। बाकी कॉकरोच की एवरी फीमेल जो है वो मतलब एग्स देती है। टर्माइट में सारी टर्माइट नहीं देती, सिर्फ क्वीन दे रही होती है और वो हजारों की तादाद में दे रही होती शहद की है। मक्खी तो की भी आपने तो इन कॉकरोचेस की कोई क्वीन नहीं होती। कॉकरोचेस की कोई क्वीन नहीं होती, मेल फीमेल नॉर्मल चीजें होती हैं। अच्छा, कोई ठीक है। ठीक है, हाँ अगर कोई खास, अगर इसकी कोई वो था कोई किस्म white हो तो- cockroach होता है। कोई खास किस्म हो तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास होती हैं उसमें हर फीमेल एग्स दे रही होती है और उसका एक ब्रीडिंग सीजन होता है और गर्मियों में ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें ही हम उसको मुझे कंट्रोल करते हैं। बताएं तो जो एक वक्त में जो अंडे देते हैं तो ये कितने अंडे दे सकती हैं? देखिए वो तो उनका एक साइकिल होता है, मतलब 4-6 अंडे उन्होंने दे दिए, फिर वो, लेकिन उस ये है कि वो कितने वक्त में देती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, है। इतना तो मैं पता। अभी नहीं बता सकता अच्छा, आपको, अभी नहीं, क्योंकि आज मैं फिर गलत बयानी करूं तो फिर हाँ, नहीं, जो right, नहीं पता absolutely बंदा right, साफ बोलते हाँ, हैं। जी 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 जी। ठीक है ना। अब उसमें यह है कि हम जितनी सफाई रखें, सबसे मेन चीज़ वही है कि हम सफाई रखेंगे, कॉकरोचेस घर में नहीं होंगे। अब लाजमी सी मतलब बात कासिम साहब करोगे, मैं पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज से हूँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट से हूँ, क्या सवाल पूछने, मैं एक अकेला मर्द, मुझसे औरतें क्या सवाल पूछने लग गई है। अच्छा, एक बस वो सिर्फ 2 मिनट की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। 3-4 बीमारियाँ ऐसी हैं इस्तेमा, जी जी। कॉकरोच ठीक से है। होता है। निकलेरिया, निकलेरिया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्किन एलर्जी। जी जी। अब होता क्या है हमारे साथ कि जो कॉकरोचेस है ये इस्तेमा का सबब बनते हैं। जी जी। फ्लाइज हैं, ये बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे लेके आती है, जिसमें हेपेटाइटिस और जी, ये जी। सारी चीज़ें होती है। मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा वाटर, अच्छा नेगलेरिया हम अक्सर पानी भूल में, जाते हैं। ये पानी का एक ऐसा वायरस होता है कि अभी तक इसकी ना कोई वैक्सीन ईजाद हुई है ना कोई वो, It's a brain और eating अभी virus. 2025 का तीसरा केस रिपोर्ट हो चुका है। इमेजिन कराची में तो टैंकर का पानी आता है और आपके घर तो टैंकियां हैं, टैंक्स है जहाँ पे आपने पानी, तो तो इसलिए वाटर टैंक क्लीनिंग इंतहाई ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने में वाटर टैंक क्लीन कराएं। देखिए हमने मिनरल वाटर पी लिया, हम समझते हैं पानी के जरासीम से महफूज हो गया, ऐसा नहीं है। हम वजू कर रहे हैं, हम नाक में पानी डाल रहे हैं, हम गुस्ल कर रहे हैं। हमारे इतने बड़े नाथ खान की ऐसी ही डेथ हुई थी वजू तो ओह माय गॉड, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसलिए 6 महीने में वाटर टैंक क्लीनिंग ज़रूर कराएं, और वाटर टैंक क्लीनिंग भी प्रोफेशनल अंदाज में कराएं ताकि वो क्लोरीन वगैरह से उसको डिसइंफेक्ट और कर वो दें। आप तभी इसको क्लीन कर सकते हैं ऑफकोर्स जब पानी इसमें जी, खत्म होगा, ठीक है। तो बिल्कुल। फिर हाँ चले, अच्छा नेक्स्ट चीज हम क्या बना अच्छा, रहे हैं आप जी? पोछा, क्योंकि हर घर में पोछा लगता है, मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं और जैसे मक्खियों के अंडे जो हैं वो हर जगह होते हैं, जहां उनको जगह, वो कितने अंडे देती है ये नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है हर रोज कोई हजारों अंडे देती फर्क होंगी। है, मक्खियां को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझसे क्यों पूछे इतने सारी और मक्खियां हैं, आप मुझे तो इनसे लगता है। पूछें कि एक दिन में कितने अंडे देती है हाँ मक्खी। वही तो अभी डर गया लगा, मुझे नहीं पता। नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा देती होंगी क्योंकि मक्खियां हर तरफ नजर आती हैं। वो तो कह रही हमें- मैं शेफ हूँ, मैं आपको अंडे उबाल के और खाना बस बनाने मुझे तो का ऐसा ही लग रहा है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमें इनके अंडों से थोड़ा अपने घर को पाक करना है, साफ करना है कि भाई कहीं अंडो और जाओ। अंडो अंडा, अंडे, अंडे छोटे छोटे इनके अंडे होते जैसे हैं। आपने भी अंडा बोला। नहीं, अंडे भाई, अंडों से। आज हमें ना शेफ फरहान ने बहुत अच्छा एक वर्ड दिया उर्दू का, टाइम मिलेगा मैं आपको शो के आखिर में बताऊंगी, याद कराइए प्रोग्राम के बाद बताइएगा। जी, मैंने अंडे कहा था। पोछा तो देखिए हर घर में लगता है, चाहे आप लगाए चाहे कोई भी लगाए, पोछा लगता है। तो पोछे की बाल्टी में जो हम ऐड करेंगे वो घर में किचन की सारी चीजें मैं यूज करूंगी, कोई बाहर से आपने चीजें नहीं लानी। स्प्रे करें वो अलग बात है। सिरका ले लेना है मैंने 2 टेबल स्पून। आप पोछे की बाल्टी में इसको आप सिरके को डाल दें, और इसके साथ आपने डिटर्जेंट जो भी आप डालते हैं घर की सफाई के लिए 1 टीस्पून वो आपने ऐड कर लेना है, और इसके साथ मैंने नमक 1 टीस्पून भरकर, बस आपने हाफ बाल्टी भर के ये सारा मिक्सचर डाल दें, और फिर पोछा लगाएं। फिर देखिए कुछ देर तो आपको सुकून में होगा कि बिन बिनाती मक्खियां नहीं आएंगी। कुछ देर तो आपको मतलब 2-3 घंटे तो आप सुकून में रहेंगे, क्योंकि ये भाग जाती है ना इन चीज़ों से, और फर्श भी आपका साफ हो जाएगा और ज़्यादा आपको जैसे मक्खियां guest फील भी नहीं आने होते होंगी, और ये बहुत भीनी भीनी खुशबू भी आती है इसकी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि रेड वाली चूटियां जो हैं वो किचन में बहुत आ जाती हैं। जी। एक तो चूटियां वो ब्लैक होती है, एक तो लाल होती है, जो काटती है ना वो तो हशर नशर कर देती है हमारा। तो
उसको कैसे भगाना है, वो किचन में खाने की चीज़ों पे बहुत आ जाती है। और किचन की पहली बात तो ड्राई करें अपने बर्तनों को, गीले बर्तन आप कैबिनेट्स के अंदर ना रखें, ये सारी चीज़ें। और जो कचरा जमा करते हैं ना एक शॉपर में, आप अपने सिंक के पास उसको फेंक दे फ़ौरन से, रखें ना कि हम इसको सुबह फेंकेंगे। तो जैसे आपका काम खत्म हुआ आपने फ़ौरन इसको बाहर फेंक देना है, उससे भी कॉकरोच और छोटी छोटी चूटियाँ मुँह नहीं आती। अच्छा, उसको भगाने के लिए बता देती हूँ, ये बहुत ही आजमाया हुआ है और बहुत बरसों से हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बच्चों बड़ों में आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि दूर भगाना है या घर से बाहर जाना है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं। बोरिक पाउडर ये हमारे पास है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। बेकिंग सोडा ये भी 1 टीस्पून। अच्छा, बोरिक पाउडर हुआ ना जैसे कैरम खेलते हैं, जी जी, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। अच्छा, कुटी लाल मिर्चें, सही है, मैंने कहा कुछ चटपटा सा हम कॉकरोच को खिलाए ना, वो भी खुश हो जाएं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, कुटी लाल मिर्चें। और चीनी, शुगर ज़रूर ऐड करना है हमें, क्योंकि वो इसको किस तरह से वो इसकी जो खुशबू अच्छी लगती है ना, उसको लगेगा मेरा खाना भाई बन गया है। आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे पहले अपने कैबिनेट्स को खाली रखना है, ऐसे नहीं बर्तनों के ऊपर आपने छिड़क देना है। सारे खाली, क्योंकि ये आपने उन्हीं बर्तनों में खा के जाएंगे वो। हाँ, साफ। फिर अखबार पुराने होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसको बिछा दें, खाली करके उसको बिछा दें। फिर आपने ये सिर्फ छिड़कना है, आपने कोई लेव वेव नहीं बनानी। इस तरह से हम छिड़कते हैं ना, आपने छिड़क देना। ड्राई है, सफाई भी आसानी से हो जाएगी और ये आप आसानी से छिड़क सकते हैं। इसको छिड़क के बस आपने कैबिनेट्स बंद कर दें, खोल दें, आपकी अपनी मर्जी है। आप यकीन करें, सुबह जब आप देखेंगे ना तो इतने सारे कुकरोच, छोटी छोटी वो चूटियां होती है, सारी जमा हो जाएंगी और आपको इसको समेटना बहुत आसान होगा, क्योंकि अखबार के ऊपर वो अच्छा, जो जमा हो जाएंगी, कुछ जमा मरी नहीं होंगी, ये मरी हुई होंगी। ये आपने से कहा कि जमा हुई होंगी, मैं उससे डर गई, मैंने कहा इस्तेमाल चल रहा है, लाशें उनकी होंगी, फिर हमें दफनाने का इंतजाम करना होगा। उल्टी पड़ी हुई होंगी, उल्टी अखबार को हमने, ये बहुत आसानी बता रही हूँ लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर आप झाड़ू लगा लें, झटकी लगाएं, झाड़ू लगा लें, कितना आसान है इसको साफ करना और आपको इन चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया, एक सफाई का तरीका बता दिया, एक आपको सीलन का तरीका बता दिया। और बाकी ये है कि चिपकली के लिए मैंने आपको बताया था कि तंबाकू को बॉईल कर लें और आप इसके अंदर लौंग और इसके अंदर सफ़ेदे के पत्ते वो आप बॉईल करके स्प्रे आप बना लें। तो उसकी स्ट्रॉन्ग जो होती है ना चिपकलियों के लिए, इसकी बू जो होती है तो उनको बहुत बुरी लगती है, तो वो भाग जाती हैं। ठीक है, मारने के लिए बता देंगे आपको साहब, और मैंने इसको भगाने के लिए बता दिया कि ये भाग जाती हैं। वैसे अब अंडे के छिलके भी अब इतनी होशियार हो गई है कि अंडे के छिलकों से भी नहीं भागती, वो भागती ही नहीं है। मैंने वो आजमा लिया है। और प्याज का पानी आपको एक्लेमेटाइज कर लिया। अच्छा, प्याज का पानी का स्प्रे बहुत अच्छा होता है मदिया, लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। तो इसके अंदर आप 2-3 कतरे लेवेंडर ऑयल के डाल दें उसके अंदर, आप ऐड कर देंगे ना, तो क्या होगा, उसकी इतनी बुरी वाली स्मेल जो होती है ना, प्याज तो जो कोई खा भी रहा होता है तो स्मेल आ रही होती है, तो वो आप इसको छिड़काव कर देंगे तो उससे भी वो भाग जाती है चिपकलियां। जब नजर आए, चिपकली के पीछे पड़ना पड़ता है कि वो जैसे नजर आए, जैसे नहीं आप गलत बात करिए, आपको पढ़ना नहीं पड़ता, वो आपके पीछे पड़ जाती है भगाने के लिए। वो तो आ जाती है ना, अब वो नजर आएगी, दोबारा आपने स्प्रे किया तो वो भाग जाएगी फौरन, तो तेजी से भाग जाएगी वो। फिर आपको लगता है कि 2-3 घंटे में दोबारा आ गई कि चिपकली को लगता है। कसम, मुझे तो ना किसी चिपकली को पहले अगर मैं स्प्रे भी करना चाहूँ ना तो मैं खुद स्प्रे नहीं करती, तो मैं किसी से करवाती हूँ कि स्प्रे करो। मुझे लगता है मुझसे बदला लेने आ जाएगी जब मैं सो रही होगी तो मुझे इतना डर लगता है। और एक बार ऐसा हुआ कि, और आप यकीन मैंने सोच रहे होते ना कि कभी एकदम चिपकली गायब होकर ऊपर आ गई, तो आप अभी सोच रहे थे। 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मैंने देखा चिपकली ऊपर है, मैं फौरन जैसे उठी हूँ वो चिपकली ठाव से नीचे, मैंने देखा मैंने तो बचत बहुत ही डर भी लगता है और काट भी लेती है तो वो भी खतरनाक है। मैंने बहुत सारे केसेस सुने कि खाने के अंदर चले जाते, खाने के जो होते हैं बर्तन उसको वो कवर नहीं करके रखते। तो बहुत सारी न्यूज़ हम सुनते रहते हैं कि दूध में चले गए, बच्चों ने दूध पी लिया वो वाला। भाई आपके जो सुने आपके बाथरूम में जो आपके टूथब्रश पड़े हैं उसको कवर करके रखें, क्योंकि वीडियो ऐसी आई थी, उस वीडियो ऐसी आई थी कि वो छिपकली थी वो उसको चाट रही थी, बिल्कुल ऐसा था, वो बिल्कुल वीडियो ऐसी। और चूहे भी एग्जैक्टली डज द सेम ऑल्सो। देखिए हमारे जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम में जाने की दुआ भी है और शायतीन की जो माजगा भी होती है, तो क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे नापाकी की चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करिए अपना कमोड भी ना उसके हमेशा से जो लेटर उसको बंद रखें। अच्छा, एक तो ये बात ठीक है, और एक और रीज़न ये भी है कि आप देखते हैं कि जो चूहे वाले जो कभी घर के एंटर होते हैं तो वो इन टनल्स वगैरह से एंटर वहीं से ही एंटर होते हैं। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि मैं बात भूल गई, बात नहीं भूली, तो हम लोग ब्रेक में बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, तो शेफ फरहान ने एकदम से, अब आप लोग कॉपी पेंसिल निकालने सारे आप लोग नया आपने बोला था, मैंने करेक्ट किया था। और हम लोग ज़माने के हवाले से बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स इतनी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने एकदम से बोला कि भाई आजकल तो इतना हफ्सा नफसी का दौर है। पहले मुझे लगा मैंने गलत सुना होगा। नहीं, आप सही कह रही हैं, आपने गलत सुना था।
पर मैंने गलत नहीं सुना था। तो ये हफ्सा नफ्सी, फिर खुद भी परेशान असल में मदिया को मैंने करेक्ट किया था। मैंने बताया ना नफ्सा नफ्सी होता है। सोचे एक पंजाबियों की बच्ची आपको उर्दू में बताए। हाँ बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आपका तो उर्दू से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। जी शादी कर ली मैंने उससे। वो तो आप हमारे है और हैं को भी आप करेक्ट कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से वैसे काफी इस मामले में वैसे भी उर्दू जान थी, तो फिर मैग्नेट ही लगा हुआ था उर्दू का। हमारे पास टाइम है ये प्लांट्स के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना। अच्छा जो जिनके घर में पौधे होते हैं या गमले होते हैं रखे हुए, वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ भी हम स्प्रे कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है केमिकल के स्प्रे से वो उनके जो लीव्स होते हैं वो सड़ जाते हैं या झड़ जाते हैं या वो पौधे ही पूरे मर जाते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आप स्प्रे घर में बना लें, तेज़पात ले लें, पानी ले लें, तेज़पात, लौंग, और इसके अंदर आप प्याज का पानी ले लें, ठीक है। 3 चीज़ें आप ले लें, उसका पानी अच्छे से बना के इसको छान के स्प्रे बॉटल में फिर स्प्रे करेंगे ना, वहाँ पे भी छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो हवा में होते हैं, और जैसे काटते इतना बड़ा निशान सा इसका हो जाता है। फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, फिर इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपके चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन।